वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपने अपने घर में शादो आबाद रहिए, खुश रहिए, मुतमईन ज़िंदगी गुजारिए और जनाब लोगों में खुशियाँ बांटिए और खैर से रहिए। और हिज़्ज़ो परवरदिगार अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे आप सबको और मुझे भी और पूरे पाकिस्तान में। ये जो सैलाब आया हुआ है इससे हमें निजात मिले और मालिक जो है वो हम पे अपना करम करता रहे। और जनाब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये खटाई वाले और मेथी कलौंजी और ज़ीरा मैंने डाला इसमें थोड़ा थोड़ा। और ये एक पाव मैंने आलू कटिंग करके रखे। इधर मैंने इमली जो है वो जो है मैश करके रखी है पानी में भिगो के। जब ये आलू गल जाएंगे तो फिर मैं उसमें डालूँगी। अब जनाब ये जो मेथी कलौंजी और ज़ीरा मैंने डाला था, फ्राई किया था, अब इसमें जनाब ये आलू की जो कटिंग करके रखी थी, धुला के रखे थे, अब ये मैं डाल रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा देगची में। और इसको मैं भगार लगाऊंगी और फिर उसके बाद जनाब मैं इसमें जो है थोड़ा सा ये फ्राई करने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। ये जनाब देगची हो गई, चूल्हे पे चली गई और ये जो पानी वेस्ट था ये मैंने हटा दिया। और ये मैं अब अपना जो है ये आलू को फ्राई कर रही हूँ। इसमें फिर मैं मसाला डालूँगी। मसाला डालने के बाद फिर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये गल जाएंगे मसाला फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद जनाब जो मैं हूँ फिर इसमें मैं मसाला डालूँगी। ठीक है, फ्राई हो चुका है। अब मैंने ये चिली पाउडर की जो बर्नी है वो निकाल के रखी है, इसका ढकना खोल रही हूँ। अब मैं आलूओं को फ्राई करती जा रही हूँ। मैंने मेथी डाली, कलौंजी डाली और वाइट जीरा जो है वो डाला, उसको फ्राई किया। और ऑयल डालने के बाद फ्राई करने के बाद जनाब मैंने उसमें जो है आलू की जो ये कटिंग करके रखी थी वो मैंने डाल दी। और अब जनाब ये मैं जो है ये आपके सामने इसमें ये देगची में ये चिल्ली पाउडर मैंने डाल दिया 1.5, ठीक है, टीस्पून डाला और इसको हटा दिया। और इसके बाद जनाब अब मैं नमक डालूँगी। और अभी ये फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसमें जो है मैं पानी लाती हूँ। पानी लाने तो पानी मेरा यही रहता है, हर चीज़ मेरे पास होती है। और ये थोड़ा सा ये मैं पानी डालूँगी ताकि ये जो मिर्चें हैं ये ना जल जाए। और ये जो इसमें मैंने सालन में डाली थी। और उसके बाद जनाब ये चूल्हे को थोड़ा सा हल्का करूँगी। हल्का करने के बाद ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। और जनाब मैं जो हूँ ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नमक का वो है ना इसका अब नमक में डालूँगी। और नमक डालने के बाद जनाब ये जो है और फिर ये मेरा आलू में ये जनाब अब गया सॉल्ट, ठीक है। और साथ साथ ये फ्राई भी होता रहेगा। आलू जो है फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये गल जाएंगे तो फिर इसमें खटाई का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ना वो मैं इसमें मिलाऊंगी। और ये भुनाई के बाद जो है ऑयल ऊपर आ जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। और उसके ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैंने मेथी डाली हुई है, कलौंजी डाली हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी काली मेथी और पीले रंग की कलौंजी। और जनाब ये सफ़ेद रंग का ज़ीरा ऑयल में भगार लगाया इसको। और फिर उसके बाद ये जो आलू मैंने कटिंग किए थे वो डाले और उसके डालने के बाद इनको फ्राई कर लिया। और अब जनाब ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें जो है ये पानी का डाल रही हूँ ताकि इस पानी में ये आलू जो है जब गल जाएंगे तो फिर इसमें ये मैंने ढकना ढक दिया। और उसके बाद जनाब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई है गर्म पानी में ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और जितनी मुझे ज़रूरत होगी
1 पाव आलू है, उस हिसाब से मैं ये डालूँगी। और इसमें सालन में, अपने आलूओं में। और जनाब फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा हुआ और कैसे तैयार हुए। आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें खटाई उस वक्त डालूँगी, वरना जो है ना आलू गलते नहीं हैं। अगर खटाई डाल दें या टमाटर पहले से डाल दें, कम गले हुए आलूओं में डाल दें, आलू बिल्कुल गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब मैं ये इसमें खटाई डालूँगी आलूओं में अपने, ठीक है। और चपातियों के साथ खाऊँगी। और फिर बस ये हमारा सालन जो है ये तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल खुश्क सा रहता है। ये जो आलू होते हैं ना ये खुश्क होते हैं, ये इनमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं डालते, हल्की सी बस होता है, ऑयल वगैरह होता है, उसी की ग्रेवी आप उसको समझ लीजिए वो होती है, उसको खाया जाता है। और बस ये जनाब अब मेरे आप देख रहे हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है। और जनाब ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, बस एक काफ़ी है इतने आलूओं के लिए। और बस ये मेरी तैयार हो जाएगी। और दोपहर का वक्त भी हो गया है, हम इसको लंच में इस्तेमाल करेंगे। और जो साथ साथ मेरी सफाई भी होती जा रही है। अब आलू कंप्लीट हो जाएं, गल जाएं अच्छे से, तो फिर उसके बाद जनाब मैं आपको बताऊंगी कि ये अब इसमें खटाई डालने का वक्त आ गया है कि नहीं आया। और ये मैं अभी देखती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से जो है ये खाली कटोरी मैंने ली है। और इसमें मैं ये आलू डाल के चेक करती हूँ कि ये गले के नहीं गले, ठीक है। अभी तो ये पक रहे हैं और नहीं, अभी कसर है इसमें, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा इसमें नमक भी कम लग रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। अभी आलू गल जाएं तो फिर इसमें खटाई डलेगी, सही है ना। और जनाब बस खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने घर वालों को भी खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए। और ये जनाब नमक कम था तो मैंने इसमें अपने आलूओं में नमक डाल दिया, सही है। खटाई वाले आलू होते हैं, इसमें मेथी, कलौंजी और जीरे का भगार लगता है। और भगार लगाने के बाद फिर आलू फ्राई किए जाते हैं, फिर नमक मिर्च वो डाल दिया जाता है। और फिर ये जब आलू गल जाएंगे तो फिर ये जो आपको मैंने दिखाई थी ना, ये इमली मैंने भिगो के रखी हुई है। ये मैं इमली का पेस्ट जो है, पर्ल्स जो होता है ना इमली का पर्ल, वो डालूँगी और मतलब इसको फिर तैयार कर लूँगी। और फिर ये है कि लंच के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जनाब हम खा लेंगे। और मीठे का तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी बनाती हूँ मीठा। और वो उस मीठे में मतलब कभी ये होता है सिवैयाँ बना ली, कभी कस्टर्ड बना लिया, कभी कभी होता है, रोज़ रोज़ तो वो भी नहीं कि हम रोज़ मीठा नहीं बनाते। मतलब कोई दावत वगैरह होती है तो उसमें मीठा बनाया जाता है। और वरना तो ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ इतना मीठे के कोई शौकीन भी नहीं है। और जब मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं लबे शीरी कभी बना लिया, कभी केक कस्टर्ड है वो बना लिया, कभी उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए कस्टर्ड में, कभी जो होती है खीर बना ली। और कभी ये होता है कि चने की दाल का हलवा बना लिया, मगर वो बड़ा लेंथी होता है। उसको चने की दाल को पहले आप भिगोइए, फिर उसको भिगो के अच्छी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको गलाइए, गलाने के बाद फिर उसको जो बिल्कुल खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद फिर उसमें जनाब वो डालते हैं, बॉईल कर लेते हैं, फिर उसको चॉपर में पीसते हैं। पीसने के बाद जनाब फिर ये होता है कि वो उसको फिर ऑयल में फ्राई किया जाता है। हलवे को फ्राई करने के बाद चने की दाल को फ्राई करते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, उसको फ्राई किया जाता है अच्छी तरह से खूब। जब वो भुन जाता है तो फिर जनाब वो सुनहरी जब हो जाता है और उसका अंदाज़ा भी हो गया है कि किस तरह से होता है, फिर उसको निकाल लिया जाता है। और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी हमें डालने होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो डाल देते हैं और बस उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जनाब मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम हो गया है, तो ये आलू
कुछ ना कुछ सॉफ्ट हो गए होंगे। मैं ज़रा सा देखती हूँ उसको निकालने के बाद कि ये चेक कर रही हूँ मैं कि ये आलू जो हैं ये तैयार हुए कि नहीं हुए। ठीक है, और जब तैयार हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं इमली का पेस्ट डाल दूँगी। और हो गए ना, मगर थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं इसमें, बहुत मज़े के बने हैं। अभी हालांकि इसमें इमली का जो पेस्ट डलता है वो नहीं डाला है, थोड़े से और गल जाएँ तो फिर इसमें ये मैं पेस्ट डालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसके किस तरह के बने हैं। अभी तो शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी मज़ा आ रहा है। और आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब अब मेरी जो टाइम आ गया है ना वो इमली डालने का है। इन आलूओं में जो है इमली मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए जनाब, ये मैंने ये इमली इसमें डाल दी। अगर थोड़ी सी कम होगी या मुझे कम महसूस हुआ कि ये कम है तो फिर मैं थोड़ी बहुत और इसमें मिला लूँगी। अभी मैं इसको चला के देखती हूँ और उसके बाद जब ये बिल्कुल वो हो जाएगी, अब आपको ये दिखाई दे रही होगा मेरा ये जो आलूओं का मैंने ऐसा खट्टे आलू बनाए हैं ना, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। शक्ल से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। बस उसके बाद ये ज़रा सा और हो जाए तो फिर उसके बाद मैं ना आपको बिल्कुल खुश्क करना है, इसको खुश्क हो जाएंगे। और ये मतलब मेरा जो है ना वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बस मैं यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ। और आप लोग खुश रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।